कुढ़नी चुनाव परिणाम आने के बाद कई ऐसी बातें हैं जो लगातार चर्चा में चल रही हैं। उन्हीं में से एक बात है कि नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जदयू के हैं थे भी और फिर से उन्हें चुना गया है ललन सिंह, उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली है। इस चुप्पी साधने को लेकर के मंथन चल ही रहा था कि इसी बीच में सुशील मोदी से बातचीत का जो रिकॉर्ड है, जो कहा जा रहा है सबूत सामने आया है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में कोई भी बात नहीं कहा है ललन सिंह ने। हालांकि नीतीश कुमार ने चुनाव परिणाम आने के पहले ये बात कही थी, जब उनसे पूछा गया था कि भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है, तो उन्होंने कहा था कि लोग ऐसे ही दावा करते हैं। हालांकि पार्टी के अन्य नेता इस पर अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो मुख्य 2 धड़े हैं, पहले जो कहा जाता है कि जदयू के सर्वे सर्वा हैं नीतीश कुमार, और दूसरे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, जो हर विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उन्होंने चुप्पी साध ली है। लेकिन आपको बता दें कि जहां ब्राउनी पॉइंट की ज़रूरत होती है वहां ललन सिंह का बयान जरूर आता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से कुढ़नी चुनाव में भी उनकी जो उपस्थिति थी वो लगातार थी और उन्होंने प्रयास किया था कि कुढ़नी चुनाव अपने पाले में कर लें, लेकिन अंततः परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया। उसके बाद से उन्होंने चुप्पी साध ली है और एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आपको बता दें कि सुशील मोदी को उनके द्वारा लगातार बिहार सरकार पर हमला किए जाने के बाद ललन सिंह हमलावर रहे हैं। ललन सिंह का कहना यह है कि उनके पास कोई काम नहीं रह गया है, इसलिए वो अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी उन्हें फिर से कोई जिम्मेवारी दे दे, इसके लिए वो बेचैनी में है और यही कारण है कि वो लगातार बिहार सरकार पर हमला कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लंबे समय तक सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से दोनों के बीच में तल्खियां बढ़ गई हैं, उसको उजागर करते हुए ललन सिंह ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक पोस्ट किया है, जो कि पिछले 4 दिनों के बीच में उनका ये पहला पोस्ट है। यानी कुढ़नी चुनाव और परिणाम के बीच जो समय था, परिणाम आने के बाद भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया उनकी नहीं आई है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के नगर निकाय चुनाव पर दिए गए जो आदेश हैं, उस आदेश के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर सुशील मोदी को घेरने का प्रयास किया है। उन्होंने लिखा है कि सुशील जी, नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त कराने और चुनाव रुकवाने के प्रयास में भाजपा विफल हो गई है। उन्होंने आगे लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय में नगर निकाय चुनाव स्थगित कराने एवं एकल पद पर आरक्षण समाप्त करने के लिए SLP दायर कर तुरंत सुनवाई के लिए 5 दिसंबर और 9 दिसंबर के आग्रह को सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है। हमने आपको खबरों में बताया था कि नगर निकाय चुनाव पर जो ग्रहण लगा हुआ था वो दूर हो गया है, अब चुनाव होगा। जो तिथियां घोषित की गई हैं 18 और 28, उसी तिथियों पर चुनाव होंगे और उसकी कहा जाए कि सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। इसी मुद्दे पर घेरते हुए ललन सिंह ने सुशील मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च में न्यायालय ने जब अस्वीकार कर दिया और इस तिथि को आगे बढ़ाते हुए सुनवाई जनवरी में करना निर्धारित की गई है। आप लोगों के साजिश और षड्यंत्र का पर्दाफाश और प्रयास असफल हो गया है। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के हम आपको बता रहे हैं कि 4 दिन पहले उन्होंने लालू प्रसाद के जो सिंगापुर में ऑपरेशन हुए हैं किडनी का, उसको लेकर के ट्वीट किया था और लालू प्रसाद को बेहतर स्वास्थ्य की बात की थी। साथ ही उन्होंने रोहिणी आचार्य के भी अतिशीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की थी। लेकिन इन सब के बीच में कुढ़नी चुनाव पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, न सोशल मीडिया पर उन्होंने किसी तरह का कोई पोस्ट किया है। अब इन सारी बातों को लेकर के सुशील मोदी के साथ उनकी जो ये कहा सुनी है सोशल माध्यम से, सोशल मीडिया पर, देखना होगा कि ये कितना दिलचस्प मोड़ लेता है और इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। वैसे आपको बता दें कि बड़े चुनाव की चर्चा छोड़ करके छोटे चुनाव की चर्चा कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हताशा में चली गई है जनता दल यूनाइटेड। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।